everyone. Today we are going to start with the fourth unit of entrepreneurship and small scale businesses. फोर्थ यूनिट में जो हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इश्यूज इन स्मॉल मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म इन कंपैरिजन टू द सेलिंग. सेलिंग की अगर हम बात करें तो इट सिंपली मीन्स सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सिर्फ उसे बेचना. लेकिन मार्केटिंग जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट होता है कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने से और खत्म होता है कस्टमर की अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन पर. तो बेसिकली मार्केटिंग इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज. कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली डेवलप करना, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, किस तरह से आप उसे लेबल करोगे, आप किस प्लेस पर उसे सेल करना चाहते हो, आपकी प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, सेल के बाद आप उस पे आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करोगे ताकि अल्टीमेटली आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सके. ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी किस में इंक्लूडेड है? मार्केटिंग में. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है. वन इज मार्केटिंग एंड अनदर इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के सिंपली 5 फंक्शंस हैं. कौन से 5 फंक्शंस हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जब हम मार्केटिंग के सारे ऑपरेशंस, सारे के सारे फंक्शंस को मैनेज करते हैं दैट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो मार्केटिंग क्या है? अपनी सारी एक्टिविटीज को, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने से रिलेटेड है, आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट से रिलेटेड है, सारी की सारी एक्टिविटीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना इज बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब हमारे पास सेकंड टर्म है मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स क्या है? जो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में सारी की सारी एक्टिविटीज करनी है उनसे रिलेटेड जब हम पॉलिसीज फ्रेम करते हैं ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके टू द मैक्सिमम, उन पॉलिसीज के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स. हमारी मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमने उसे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया. A few of the activities are related to product, few related to price, then to the place and then to the promotion. तो बेसिकली हमने मार्केटिंग मिक्स को 4 तरह के मिक्सेस में कैटेगराइज कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया. दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स. सो जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रोडक्ट मिक्स. अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है? प्रोडक्ट मीन्स बेसिकली मीन्स जो भी कंपनी प्रोडक्ट को बना रही है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस वो लेती है और उन सारे के सारे डिसीजंस को लेना, कंसीडर करना, उसकी सारी डायमेंशंस को कंसीडर करना दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा रहेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट का कलर कैसा होगा, उसकी ब्रांडिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका वेट, हर चीज को जब हम कंसीडर करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसकी सारी डायमेंशंस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स. इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. यानी हम प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग उसके हर कॉन्सेप्ट की, और उस कॉन्सेप्ट को हम फिर फिजिकल प्रोडक्ट में डेवलप करते हैं दैट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. अब हम ये जो प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1 कस्टमर सेटिस्फेक्शन. हम सबको पता है कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. अगर आपने या आपके प्रोडक्ट ने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को दोबारा से परचेज नहीं करेगा. आपकी सेल्स डाउन जाएंगी, आपके प्रॉफिट्स डाउन जाएंगे, अल्टीमेटली इट वुड लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस. तो
तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो आपके प्रोडक्ट प्लानिंग का या डेवलपमेंट का है, दैट इज टू सैटिस्फाई द कस्टमर। यानी आपको इस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करना है, इस तरह के एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, इस तरह की पैकेजिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है कि आपका कस्टमर जो है, आपका बायर जो है, वो अल्टीमेटली अपनी नीड्स को, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सके। सेकेंड इज टू सर्व द सोसाइटी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल लैंड, फॉर एग्जाम्पल लेबर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, एंड वी आरसेल्फ आर द एंटरप्रेन्योर। तो हम सोसाइटी से सारे के सारे रिसोर्सेज लेते हैं और उन पर काम करते हैं। तो इन रिटर्न हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं। दैट ड्यूटी इज टू सर्व द सोसाइटी टू द बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कस्टमर की नीड तो हमने सेटिस्फाई करनी ही है, बट दैट शुड बी विद द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, दैट शुड बी एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस। अच्छे रिसोर्सेज एक अफोर्डेबल प्राइस पर आप सोसाइटी को प्रोवाइड करोगे और उसकी नीड्स को सर्व करोगे। थर्ड इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। अब अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है लेकिन लॉन्ग रन में उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने का, तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हर बिजनेस का कहीं ना कहीं अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इट सिंपली मीन्स आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है। आपके प्रोडक्ट की सेल तभी बढ़ेगी जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। आपको प्रोडक्शन और करनी पड़ेगी, आपको लेबर को एंगेज करना पड़ेगा, आपकी सेल ज्यादा होगी, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, अल्टीमेटली आपका बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाएगा। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कि आपका मार्केट शेयर बढ़े, और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट द मैक्सिमम अर्निंग्स। ज्यादा से ज्यादा आप अर्निंग्स को जनरेट कर सको, कमा सको, ताकि आप उन्हीं अर्निंग्स को अपने बिजनेस में फ्लो बैक कर सको, आप दोबारा से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सको, डाइवर्सिफाई कर सको, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सको, प्लस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सको जो आपके बिजनेस की है विद रिगार्ड टू द सोसाइटी। तो आप अपने प्रोडक्ट की जब प्लानिंग करते हो या अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट को आप डेवलप करते हो, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट प्लानिंग को, डेवलपमेंट को सक्सेसफुल बना सके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो हम प्रोडक्ट को प्लान कर रहे हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आने से पहले, कस्टमर को उसकी डिजायर्स पूरी करने से पहले हम प्रोडक्ट के लिए किस किस तरह से काम करते हैं। नंबर 1 इज द जनरेशन ऑफ आइडियाज। आपने ये टॉपिक फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि हमारे पास कुछ आइडियाज हैं विच मे टर्न इनटू अपॉर्चुनिटी, विच मे नॉट टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आपके पास आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर के थ्रू, आपके कस्टमर के थ्रू, आपने सर्वे किया, आपकी सेल्स फोर्स के थ्रू, आपके मार्केटिंग या टेक्निकल कंसल्टेंट्स के थ्रू, किसी मैगजीन के थ्रू, और दैट में भी एन ओरिजिनल आइडिया जो आपको मार्केट को स्टडी करके पता चला। तो बेसिकली आपके पास आइडियाज जनरेट होंगे, जिन आइडियाज को आप क्या करोगे, स्क्रीन करोगे। स्क्रीन करना मीन्स उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट चेक करना और उसका नेगेटिव एस्पेक्ट चेक करना कि कौन से आइडियाज हैं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डेवलप कर सकते हो, और कौन से आइडियाज हैं जिन्हें आपको स्क्रैप करना है। यानी कौन से आइडियाज को आप अपॉर्चुनिटी में एक फेवरेबल चांस में कन्वर्ट कर सकते हो और कौन से आइडियाज को आप एक फेवरेबल चांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ताकि आप उनको ड्रॉप करो और अपने ओरिजिनल आइडियाज को लेकर आप कैरी ऑन कर सको। तो फर्स्ट आपके पास आइडियाज आए, सेकंड आपने उनको स्क्रीन कर लिया कि कौन से आइडियाज आपने ड्रॉप करने हैं और कौन से आइडियाज के साथ आप कंटिन्यू करोगे। थर्ड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, यानी जो आइडियाज हमारे लिए फिजिबल थे, जो आइडियाज हमारे लिए प्रैक्टिकल थे, उन आइडियाज को हम एक पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में डेवलप करेंगे। यानी हमारे प्रोडक्ट, हमारे जो आइडियाज हैं
वो किस तरह से प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, टेक्नोलॉजी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स किस तरह से होंगे, हम किस तरह से प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे थ्योरेटिकली, ताकि हम उसके प्रॉज और कॉन्स को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट इज बिजनेस एनालिसिस, सिंपली अपने बिजनेस को एनालाइज करना। आपने कहा एक आइडिया था, पर्टिकुलर आइडिया ए, उसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज वर्थ ₹10 करोड़, लेकिन आपके बिजनेस की कैपेसिटी नहीं है, तो दैट मीन्स आपने बिजनेस को एनालाइज करके पता किया कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो आइडिया जो था दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। अब आपने कहा कि एक प्रोडक्ट आपके पास आइडिया था बी, जिसमें इन्वेस्टमेंट थी अप्रोक्सीमेट 1 करोड़, आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो रॉ मटेरियल चाहिए था, जिस प्राइस पर प्रॉफिट पर आपने प्रोडक्ट को बेचना था, जिस जगह पर बेचना था, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। आपके बिजनेस वो सारी चीजों को पूरा कर सकता है। तो आपने यहाँ पर अपने बिजनेस को एनालाइज करना है कि जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए क्या वो मिल पाएगा टाइमली या नहीं, जिस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं, फर्दर आप अपने मार्केट को कितना शेयर एक्सपैंड कर सकते हो, कितना नहीं। तो यहाँ आप सारे के सारे बिजनेस को एनालाइज करोगे। दैट मीन्स आप अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करोगे कि स्ट्रेंथ को हम और स्ट्रॉन्ग करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके और वीकनेस को हम एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके दूर कर सके। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपके पास आइडिया था, जो एक प्रैक्टिकल आइडिया था, आपने थ्योरेटिकली उसे डेवलप किया और अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी किया। अब आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे, यानी प्रोडक्ट बनाओगे। यहाँ पर आप उस आइडिया को एक मैच्योर प्रोडक्ट में डेवलप कर रहे हो, यानी एक फिजिकल प्रोडक्ट आपने बना दिया। एक फिजिकल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा जिसमें रिक्वायर्ड फीचर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, एक ब्रांड का प्रोडक्ट होगा, एक पर्टिकुलर कलर होगा, एक पर्टिकुलर उसका वेट होगा, और आपने उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्रॉपरली, एक्यूरेट, एप्रोप्रिएटली डिजाइन कर दिया। एंड नाउ इज द टेस्ट मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग करने से पहले उसकी टेस्टिंग करना। टेस्टिंग करना सिंपली मीन्स कि आपने प्रोडक्ट को एक बड़े स्केल पर लॉन्च ना करके उसे कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स के बीच में टेस्ट करा कि क्या वो प्रोडक्ट आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को, होने वाले कस्टमर्स को, बायर्स को सैटिस्फाई कर पा रहा है या उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फोन डेवलप किया था, जब वो मोबाइल फोन एक्चुअल में बायर्स के पास गया, आपने एक छोटा सा अपना एक सैंपल ग्रुप रखा, लाइक 1000 कस्टमर्स, वो भी ज्यादा हो सकते हैं, यू कैन से 500 पर्सन्स। आपने 500 लोगों को वो मोबाइल दिया यूज करने के लिए और आपको उसके कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के बारे में पता चला, तो आप उसे इसी स्टेज पर ठीक कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, एवरीवन इज सैटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द मोबाइल फोन, everyone is satisfied with the features of that mobile phone, तो अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, लॉन्च करोगे एट अ लार्ज लेवल, ताकि आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। तो हमारा जो प्रोडक्ट प्लानिंग या डेवलपमेंट का टॉपिक है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, बट at the same time at a very reasonable price with a qualitative product। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स का टॉपिक है एंड इसी के अंदर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है, यानी जब वो मार्केट में एंटर करेगा टू द पॉइंट जब वो मार्केट से बाहर जाएगा, वो कुछ स्टेजेस से पास करता है और उन स्टेजेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मेच्योरिटी एंड फोर्थ इज डिक्लाइन। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया, बनाकर अपने कस्टमर्स को बताया। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस स्टेज में कस्टमर्स जो हैं दे आर नॉट अवेयर, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर नहीं जानते, तो आपको अपने कस्टमर्स को अवेयर करना है। अवेयर करने के लिए आप क्या करोगे,
हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, आप अपनी प्रमोशन पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करोगे, एडवर्टीजमेंट पे, पर्सनल सेलिंग पे, आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओगे ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में पता कर सके। तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के खर्चे बढ़ते हैं, और या फिर आप कहो कि प्रमोशन के खर्चे स्टार्ट होते हैं। अब प्रमोशन के खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन आपको अभी डिमांड के बारे में नहीं पता, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द डिमांड, तो आप प्रोडक्शन भी पूरी कैपेसिटी में नहीं कर सकते। अब क्योंकि आपकी प्रोडक्शन पूरी कैपेसिटी में नहीं है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, तो आपकी कॉस्ट जो है दैट वुड बी इंक्रीज्ड। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, लागत ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है, प्रमोशन के खर्चे भी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपको कैसा रखना पड़ेगा? आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज वो स्टेज है दैट इज रिलेटेड टू इनफेंसी स्टेज। इन्फेंट जिस तरह से मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओगे, लोगों को अवेयर करोगे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे बढ़ाओगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपने ना तो बल्क में रॉ मटेरियल परचेज किया है, ना ही आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और इस बढ़ी हुई कॉस्ट की वजह से आपको प्राइस क्या रखना पड़ेगा? ऑन द हायर साइड। अब जब लोग अवेयर हो जाएंगे, आपकी एडवर्टीजमेंट एक मास मीडिया तक पहुंच चुकी है, लोगों तक पहुंच चुकी है, बायर्स आर अवेयर ऑफ द ब्रांड ऑफ योर प्रोडक्ट, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, यानी लेबर को आप अच्छे से हायर कर सकते हो, एक प्लांट जो आपने लगाया हुआ है उसकी कैपेसिटी को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, रॉ मटेरियल आप ज्यादा बल्क में परचेज करते हो, तो कहीं ना कहीं इस स्टेज पर आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से आपके प्राइसेस आपको कम करने पड़ते हैं, एंड प्राइस जो आप कम करते हो इसका एक और भी रीजन है, क्योंकि आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं। आप प्रोडक्ट लेकर आए, हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर भी कोई प्रोडक्ट ले आए, वो आपको देखकर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, तो अंडर द प्रेशर ऑफ द कंपटीशन भी आपको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ता है, लेकिन आपके प्रमोशन के खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपको सेल्स बढ़ानी है, आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिक इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना है बायर्स के बीच में, तो प्रमोशन के खर्चे बढ़ेंगे, कॉस्ट कम होगी, और प्रेशर में आकर आपको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सको, तो अल्टीमेटली द सेल्स वुड इंक्रीज। ये वाली स्टेज है हमारी। थर्ड इज द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी मैक्सिमम सेल्स है, जितनी सेल्स आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट में करना चाहते हो वो सैचुरेशन पर है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप अपनी सेल्स को नहीं बढ़ा सकते। आपके प्राइसेस जो हैं दे आर कंपैरेटिवली लोअर, क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आप प्राइस अर्न कर रहे थे, एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहे थे, आपके प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए इट अट्रैक्टेड द कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, हर तरफ से कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट में एंटर किया, और अंडर द प्रेशर ऑफ द कॉम्पिटिशन आपको प्राइसेस क्या करने पड़े? रिड्यूस करने पड़े। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है दैट वुड बी ऑलमोस्ट स्टेबल, क्योंकि आपने प्रमोशन के खर्चे बहुत करने हैं, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे ताकि कॉम्पिटिटर की बजाय लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। यहाँ पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी पैसा लगाओगे ताकि कॉम्पिटिटर से अलग आप कुछ उसमें मॉडिफाई कर सको, कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स लेकर आ सको, बट स्टिल मैच्योरिटी एक ऐसी स्टेज है जहां पर आपकी मैक्सिमम सेल्स है, पीक पॉइंट है, और इससे ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। नाउ लास्ट इज द डिक्लाइनिंग स्टेज, एक ऐसी स्टेज जहां पर आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है, या मार्केट में कॉम्पिटिटर आपसे अलग कुछ प्रोडक्ट को ले आया है, आपने R&D पर पैसा लगाया,
लेकिन अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी नई आपके प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट को ऐड नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की सेल्स क्या करेंगी, डिक्लाइन करेंगी। आपकी सेल्स नीचे आएंगी, आपके प्रॉफिट्स नीचे आएंगे, आपके प्राइसेस जो हैं आप कितना भी रखो आपको सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आफ्टर अ पॉइंट आपके प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो दैट वुड गेट ओवर। आप एक पोस्ट परचेज कमेटी भी बनाते हो जो देख सके कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे, व्हाट आर द कंप्लेंट्स, उनकी ग्रीवेंसेस क्या है, ताकि आप उन पे काम कर सको और दोबारा से मार्केट के अंदर एंटर कर सको। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, फर्स्ट उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, बट अल्टीमेटली इट वुड रीच इट्स सैचुरेशन पॉइंट जहां पर उसकी मैक्सिमम सेल्स है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड स्टार्ट डिक्लाइनिंग जहां पर आपको उसे ऑब्सोलीट डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हमारे यही टॉपिक्स थे कि प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से हम एक आइडिया को फाइनली एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लॉन्च करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेजेस क्या हैं जिनके थ्रू वो पास करता है ताकि वो एक इंट्रोडक्शन स्टेज से डिक्लाइनिंग स्टेज तक आए। इज दैट क्लियर? सेकेंड मिक्स इज प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर्स बना लिया, अब आपने वो प्रोडक्ट किस प्राइस पर कस्टमर को अवेलेबल कराना है दैट इज टू बी डिसाइडेड। आपने बॉटम अप अप्रोच रखनी है कि आपने नीचे से ऊपर तक के सेक्शन को अप्रोच करना है, या टॉप बॉटम अप्रोच रखनी है ऊपर से नीचे तक। मींस आपने कस्टमर को एक नॉर्मल प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, या आपने कस्टमर को एक हायर प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, लग्जूरियस प्रोडक्ट है। फर्स्ट इज जो भी आप प्राइस डिसाइड करोगे दैट शुड बी फेयर इनफ। यहां फेयर टर्म का मतलब क्या है, एक ऐसा प्राइस आप डिसाइड करोगे विच इज एक्सेप्टेबल टू द प्रोड्यूसर, जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसे भी एक्सेप्टेड हो, एक रीजनेबल प्रॉफिट का मार्जिन वो कमा सके, एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेड टू द कस्टमर एज वेल, कि उसकी कैपेसिटी भी हो और वो भी परचेज कर सके, उसकी विलिंगनेस भी हो, वो भी उसी अमाउंट को देकर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो दैट शुड बी फेयर इनफ, means which is acceptable to the producer and which is acceptable to the customer as well। जब हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट को एनालाइज करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको कितनी लागत पड़ी, ताकि आप उसमें एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन लाइक 5%, 10% कुछ भी ऐड करके अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर सको। आपकी कैश या ट्रेड डिस्काउंट की पॉलिसी क्या रहेगी, अगर कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को हमेशा कैश में परचेज करता है, आप उसको कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे, या ट्रेड डिस्काउंट होलसेल में अगर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आप कितना डिस्काउंट उसे प्रोवाइड करोगे। आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या रहेगी, क्या आपने क्रेडिट पर प्रोडक्ट बेचना भी है या नहीं, तो क्रेडिट पॉलिसी है, और है तो वो कितने टाइम के लिए है, कि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या रहेगा आपके क्रेडिट देने का। अब जो आपने फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते टाइम, द फर्स्ट इज द कॉस्ट। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, अगर आपने गलती से कॉस्ट को अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया तो आपका बिजनेस लॉसेस को सफर कर सकता है। तो सबसे पहले आपको हर तरह की कॉस्ट, वेदर इट इज फिक्स्ड, वेदर इट इज वेरिएबल, वेदर इट इज सेमी वेरिएबल, आपने सारी कॉस्ट को ऐड करके अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ताकि आप उस टोटल कॉस्ट के बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर सको। सेकेंड इज डिमांड। आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसी है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। अब देखो, अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम, और आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड कैसे होगी, ज्यादा।
लेकिन इसी चीज को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, और आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा। तो आपको पहले डिमांड चेक करनी है आपके प्रोडक्ट की कैसी है। अगर वो प्राइस की वजह से कम है, कि आपका प्राइस हायर साइड पे है जिसकी वजह से लोग परचेज नहीं कर रहे, तो आपको उस प्राइस को लोअर साइड पर लाना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट इज डिमांड, कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, उसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे। थर्ड इज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट को विद अ डिस्टिंक्टिव फीचर किस प्राइस में अवेलेबल करा रहा है। तो आपको कॉम्पिटिटर के प्राइस को ध्यान में रखना है कि कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है। अगर आपके प्रोडक्ट में उससे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स हैं तो आप उन एडिशनल फीचर्स के लिए हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल फीचर्स नहीं है तो अगर आप तब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हायर साइड पे रखोगे तो यू विल लूज द मार्केट शेयर। तो आपको कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर। आपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम रख दिया कि लोग जो है वो परचेज तो कर सकते हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट उनको अपील नहीं कर रहे। आपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा हाई रख दिया कि लोगों की कैपेसिटी से बाहर है। तो यू शुड प्रॉपरली एनालाइज द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर, कि किस प्राइस पर, किस एफोर्डेबल प्राइस पर वो आपके क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स को गेन कर सको। लास्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, आपको वहां भी पैसा देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अ फीस, आपको इस तरह से प्राइसेस मेंटेन करने हैं कि गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कुछ रूल्स लेकर आ सकती है, तो उन सारे के सारे चेक्स को, इम्पोजिशंस को, बैलेंसेस को आपने मेंटेन करना है और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने प्राइस को फिक्स करोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग मिक्स में किसी भी प्रोडक्ट के फेयर प्राइस को एस्टैब्लिश करने से पहले आप ध्यान में रखोगे ताकि एक नॉर्मल प्राइस आप अपने प्रोडक्ट के लिए सेट कर सको विच इज एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर एंड विच इज एक्सेप्टेबल टू द प्रोड्यूसर। तो हमने इस वीडियो में दो टॉपिक्स करे हैं, वन इज अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स एंड अनदर इज अबाउट द प्राइस मिक्स। आई होप बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू and if you have any doubt you can leave it in the comment section. Thank you.